मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने वेतन विसंगियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कर्मचारी लंबे समय से समान पद समान वेतन की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी सिंघल आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट मोहन सरकार को सौंपी है। यह पहला मौका है जब बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने के लिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी हो और उसका कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने बाद कार्यकाल बढ़ाया गया हो। आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। वहीं अब कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने मनचाही रिपोर्ट हासिल करने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। साथ ही दूसरी ओर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह चुके हैं कि आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसका परीक्षण कर लागू कराया जाएगा, जिसमें बराबर सैलरी की सिफारिश की गई थी। इसमें 5 लाख कर्मचारियों को 12,000 से 60,000 तक फायदा होने की उम्मीद थी। यह मामला वेतन विसंगी का है। प्रदेश में 7.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों की वेतन को लेकर मांगे लंबी समय से पूरी नहीं हुई थी। इस पूरे मामले पर जेपी सिंघल आयोग बनाया गया था। उसे वेतन विसंगी का रिपोर्ट बनाकर सरकार को देनी थी। सरकार के पास रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पहले आपको बताते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉइज क्या मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में क्लास 3 और 4 के एम्प्लॉय लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि समान पद के आधार पर सेम सैलरी उनको मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए मंत्रालयों, पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को 5,500 से 9,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है, लेकिन जिले की कलेक्ट्रेट और अन्य विभाग में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को 4,500 से 7,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है, जबकि दोनों जगह पोस्ट और काम सेम है, लेकिन सैलरी में काफी डिफरेंस है। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी को लेकर जेपी सिंघल की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसको लेकर एम्प्लॉइज ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि रिपोर्ट मिल गई है और अब नए प्रस्ताव के अनुसार आयोग 6 महीने में दोबारा फिर से नया रिपोर्ट जारी करेगा। उसी के अनुसार सैलरी निर्धारित होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के समस्त 52 विभागों में क्लर्क और क्लास 4 एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से समान पद समान वेतन पर काम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम 1984 से चली आ रही है। 3rd क्लास के क्लर्क की सैलरी सबसे ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे नीचे वाले सभी संवर्गों की सैलरी बढ़ती गई और उनके पद नाम भी बदल गए। माना जा रहा है कि 6 महीने या फिर 1 साल में ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और फिर से रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है। अब तो देखना यही होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें 10 सूत्र। धन्यवाद।